यह सरोवर होगा, कहाँ यह खेलना होगा। पुनिसासुर हम गवनब काली, कित हम यह कित सरोवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथा। और ये कौन जानता है कि जब हम ससुराल चली जाएंगी तो ससुराल से वापस लौटना हमारे हाथ में नहीं होगा। कित मिल के खेलब एक साथा। और कौन जानता है कि हम एक साथ हमें मिलकर के खेलने का अवसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जब आज हम पिता के घर में हैं तो हम अपने मन से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम ससुराल में होंगे, ससुराल का हम पर कितना नियंत्रण होगा, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। और वहाँ जा कर के क्या होगा कि सासू ननद बोलहि ज्यों लेहि, दारुण ससुर न निसरे देहि। दारुण का अर्थ होता है कि निर्दयी जो होता है। तो यहाँ पर यद्यपि यहाँ पर हमारे पिता का हाथ जो है हमारे सिर पर है, लेकिन जब हम ससुराल चली जाएंगी तो वहाँ पर सास और नंदें जो हैं, सासू ननद बोलहि ज्यों लेहि, कड़वे बोल वो बोलेंगी और ये हमारे प्राण ले लेंगी। दारुण ससुर न निसरे देहि। और जो दारुण का निर्दयी होता है कि जो कठोर स्वभाव वाला जो ससुर है वो हमें घर से बाहर निकलने भी देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दोहे के माध्यम से कि पीऊ पियार सिर ऊपर, पुनिसों करे दहु काह, दहु सुख राखे किस दुख, दहु कस जन्म निवाह। कि यहाँ पर जब हम ससुराल में रहेंगी तो हमारे सिर पर पति का हाथ रहेगा, पति का प्रेम रहेगा, परंतु पता नहीं वह भी क्या कर बैठे, और वह भी पता नहीं कि वो हमें सुख से रखेगा या नहीं रखेगा। दहु सुख राखे कि दुख, कि सुख में रखेगा या दुख में रखेगा। दहु का कस जन्म निवाह। और पता नहीं कि ऐसी दशा में हमारा जीवन निवाह का अर्थ होता है कटेगा, किस प्रकार से कटेगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जायसी जी का तात्पर्य ये है, चूँकि उनका ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक काव्य ये रहा है। और यहाँ पर उन्होंने नहर का तात्पर्य इस संसार से, नहर से तात्पर्य मायका होता है, तो इस संसार में और यहाँ अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, और उसके बाद मर जाने के बाद वो पति से तात्पर्य उनका परमेश्वर से है, तो वहाँ जाना पड़ता है। न मालूम कितने कष्ट वहाँ पर सहने पड़ेंगे, या हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ कठोर व्यवहार या मधुर व्यवहार होगा। तो इसी का जिक्र उन्होंने प्रतीकात्मक महाकाव्य के माध्यम से उन्होंने किया है। और यहाँ रहना दिनचारी, एक ओर तो उन्होंने सांसारिक जो जीवन है क्षणभंगुरता की ओर उन्होंने संकेत किया है, और दूसरी ओर उन्होंने आध्यात्म परक अर्थ भी स्पष्ट किया है। तो रस श्रृंगार रस के माध्यम से शांत रस भी है, और शैली वही प्रतीकात्मक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने इस पूरे ही दोहा और चौपाई में उन्होंने जो मायका नहर या जो ससुराल है प्रतीक, नहर को उन्होंने इस संसार का प्रतीक माना है, और ससुराल को उन्होंने मरने के बाद जब ईश्वर की छत्र छाया में किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों के अनुरूप भोग करता है उसका चित्रण उन्होंने किया है। तो थैंक यू सो मच।